आज हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू जी का 60वां विश्व सेवा सत्संग दिवस, जिसे हम आत्म साक्षात्कार दिवस के नाम से जानते हैं, पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है उनके अनुयायियों के द्वारा, जिसमें भारतवर्ष के सभी जहाँ जहाँ उनके अनुयायी हैं बड़ी ही भाव के साथ इस दिवस का इंतजार करते हैं कि आज ही के दिन पूज्य गुरुदेव ने अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार किया था, जो कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बने। गुरुदेव की असीम कृपा है, विपरीत परिस्थितियों में अंदर बैठे बैठे लेकिन अपने भक्तों के हृदय मंदिर में प्रकट होकर उनसे न जाने कौन कौन से सेवा कार्य करा रहे हैं। कौन कहता है कि बापू अंदर है? अरे बापू का यह शरीर अंदर हो सकता है, लेकिन बापू सूक्ष्म रूप से मानव मात्र में व्याप्त हैं, उनके भक्तों के हृदयों में व्याप्त हैं। जब भी तो देखिए 2 दिन पूर्व जितने भी बापू जी के आश्रम थे, सभी में श्राद्ध का कार्यक्रम भी क्या भव्यता के साथ मनाया, और साधकों के साथ अब तो कई गुना असाधक लोग आते हैं और आगे से कहते हैं कि बापू जी के कार्य विलक्षण हैं और बापू सचमुच भगवान हैं। सत्य को सूर्य जैसे छिप नहीं सकता है, बादल कुछ समय के लिए उनको आड़ में ला सकता है, उसी प्रकार से ये संत महापुरुषों को, उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को झुटलाया नहीं जा सकता है। हमें बड़ी प्रसन्नता है। भारत में ऐसे तो 450 से अधिक आश्रम हैं, उनमें से हम सर्वप्रिय आश्रम गुरुदेव जिसे अपना हृदय मंदिर बोलते हैं, वह है हमारा पंचेड़ का संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, जो रतलाम जिले में स्थित है। यहाँ की तो बात ही क्या है, एक छोटा किंतु अत्यंत सुंदर मंदिर। यहाँ के स्पंदन आप महसूस कीजिए। बापू जी के जो बापू कहते हैं कि मेरा हृदय है, आप उन चीज़ों को यहाँ आकर अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यह शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है। यहाँ आते से ही व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना स्वतः जागृत हो जाती है, रोम रोम गदगद हो जाता है। सब यहाँ आने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो गुरुदेव साक्षात आकर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यहाँ सुंदर भव्य टेकरी है, एक ऊंचा पहाड़ है, वहाँ की तो छटा के क्या कहने हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यह ऋषियों की भूमि है और पंचेड़ आश्रम भी ऋषियों और मुनियों की भूमि है। तो यह आश्रम ऋषियों और मुनियों की भूमि पर बना हुआ आश्रम है, जहाँ सिद्ध पीपल वृक्ष, सिद्ध वट वृक्ष, गुरुदेव के भवन, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं, अपनी पीड़ाओं को मानो गुरुदेव यहाँ पर, उनकी पीड़ाओं को गुरुदेव मानो हरण कर लेते हैं और कोई प्रसन्नतापूर्वक गदगद भाव से गुरुदेव को याद करते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं। पंचेड़ आश्रम की बात निराली है। यहाँ सेवा कार्य मानो सतत रूप से चलते हैं, कोई भी अवसर क्यों ना हो। सेवा कार्य, वस्त्र वितरण, तेल के 1-1 लीटर के पाउच वितरण, अनाज वितरण, नगद वितरण, जब आओ तब सत्साहित्य का वितरण, सारे वितरण के कार्यक्रम माह में कम से कम एक बार तो जो अमावस्या है वो फिक्स है। इसके अतिरिक्त भी आप मानिए कि शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन ये वितरण के सेवा कार्य यहाँ के जो संचालक गण हैं, साधक गण हैं, समर्पित संख्या भले कम हो, लेकिन इनका मनोबल इतना ऊंचा है कि इनको बारंबार प्रणाम करने की मन करता है कि इनके चरणों में, इनकी गुरु सेवा को हम बारंबार नतमस्तक हों, प्रणाम करें। आज देखिए गुरुदेव का जो आत्मा साक्षात्कार दिवस है, 2 दिन पूर्व बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे, तथापि आज सोयाबीन कट रहा है, मजदूरी में लोग लगे हुए हैं, लेकिन उनको भी छोड़कर अपने गुरु के प्रति अहोभाव व्यक्त करने के लिए, साक्षात्कार दिवस मनाने के लिए यहाँ पर लोग पधारे हैं। धन्य धन्य है इन भक्तों को। और देखिएगा गुरुदेव के साक्षात्कार के निमित्त कितनी भव्य साज सज्जा की गई है। और यहाँ बैठ के कोई माला कर रहे हैं, तो कोई पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं, तो कोई हवन कीर्तन में मस्त हैं, कोई गुरुदेव की दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। मैं तो इन भक्तों के हृदय मंदिर में बार बार झांक कर उन्हें प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ कि हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा इसी प्रकार बरसाए रखना। आपके सेवा और सत्संग के जो कार्यक्रम हैं हम अब प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। अब आप शीघ्रता से आकर इस व्यास पीठ पर विराजमान होकर हमें और अधिक कृतार्थ करें। आपको प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। सभी भक्तों को गुरुदेव के इस विश्व सत्संग सेवा दिवस के अवसर पर, या कहूँ कि आत्म साक्षात्कार दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।